बिलाल भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत से है? जी ठीक है। बिलाल भाई, इस बच्चे को ज़रा मदरसे में दाखिला दिलवाने जा रहा हूँ ताकि कुछ इल्म हासिल कर ले, कामयाब हो जाए। अरे मदरसे और कामयाबी का क्या जोड़, मदरसे में तो ये अपनी उम्र ही बर्बाद करेगा और उसके अलावा क्या करेगा। अरे भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो एक दीनी इदारा है। अरे बस खाली दिन से काम चलने वाला नहीं, लाइफ को एंजॉय करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। और ये मदरसे वाले खाली दिन के पीछे पड़ रहते हैं और उसके अलावा ये करते ही क्या है, हमें और दिन के नाम पर दुनिया को लूटते हैं। अरे बिलाल लव टू डेट, बस अब एक लफ्ज और नहीं। आहा, क्या तुमको भी दीन का नशा चढ़ा हुआ है? तभी तो इस बच्चे की जिंदगी इन मुल्ला मौलवियों के ऊपर सुबूत करने चले हो और अपनी नई जनरेशन की बर्बाद करने पर कमर कस लिए। खैर, आपकी मर्जी। और अगर पूरा मुल्ला बन गया तो चंदा और भीख मांगेगा और आधा दूर रहा तो फिर मजदूरी के सिवा और क्या कर सकता है? ना कोई जॉब, ना कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है। अरे भाई, आखिर किस बात पर गहमा कमी हो रही है? चचा अब्दुल साहब, क्या बतलाऊं, खाम मुझसे उलझ रहे हैं और उलमा और मदारिस दीनिया को ऐसे ही अनाब शनाब बोले जा रहे हैं। अरे बेटा अमन, तू जा, ऐसे खाली बेकार और निकम्मे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। इन लोगों का काम जो हो, खुद तो कोई काम नहीं करना और ना दूसरों को काम करने देना, बस परेशान करते हैं। चचा अब्दुल साहब, आप एक बात बतलाओ कि बच्चों को मदरसे में दाखिल करना बर्बाद करना है? अरे बेटा अहमद, दरअसल बात ये हो, लोग इस तरह से अपनी कमी को छिपाओ, जब इनके बस का कुछ है ही नहीं, लोगों से हसद ही करेंगे। अरे तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल ही दीन और दुनिया में बेकार और निकम्मा साबित कर दिया है, जबकि मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ स्कूली तालीम का भी सिस्टम हो तो क्या ही अच्छा है। देखा, जब दूसरों को निकम्मा बर्बाद कहा तो कुछ नहीं, अब अपनी बारी आई तो बड़े तिल मिला रहे हो। और आपका ये सवाल कि मदरसे वालों को स्कूली तालीम का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, ये तो ठीक है और ऐसा अब हर मदरसे में है। माशाअल्लाह, खुद इस मदरसे में 8वीं क्लास तक का नज़्म है, यानी बच्चे को 8वीं क्लास की टीसी मदरसे में से मिलती है। तो बस ठीक है, मेरा तो सिर्फ ये कहना है ताकि मुस्लिम समाज के बच्चे स्कूली तालीम हासिल करके आगे बढ़े। और दीन के मुतालिक आपकी क्या फिक्र है? वो भी होना चाहिए। तो भाई तू ये बता, तूने कितने मुसलमान स्कूल तो भाई तू ये बता, तूने कितने मुसलमान स्कूल वालों से कहा कि तुम भी अपने स्कूल में दीनी तालीम का कुछ इंतज़ाम कर लो? वो तो मैंने नहीं कहा। अब आपकी समाजी फिक्र कहाँ गई? बात तरीके से करनी चाहिए। हमारे लिए दीन ज़रूरी है और दुनिया का भी इल्म ज़रूरी है, मगर पहले बच्चा मुसलमान हो, बाद में दरोगा, फिर डॉक्टर वगैरह हो। फिर इस पूरी बात को समझने के लिए मैं एक आलिम दीन जो इस मदरसे में पढ़ के गया, इन्हीं उस्तादों के पास मैं उसे बुलाना चाह रहा। मौलाना मोहम्मद हंजला स्टेज पर आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युवफ़्फ़िक़हु फ़िद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान न होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते।
अगर राह दिखाते न अहले मदारिस, अगर राह दिखाते न अहले मदारिस, ज़मीनों में सजदे तड़पते ही रहते। किसी को भी तौफीक तौबा न होती, किसी को भी तौफीक तौबा न होती, किसी की बख्शिश का सामान न होते। मुहतरम सामिईन इकराम और मेरे हम मशरब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस बाबरकत महफिल में दीनी मदारिस की कदर व मंजिलत के बारे में लबकुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की तालीम का आगाज़ एक ऐसे चबूतरे से किया था जिसके ऊपर छत भी नहीं थी। लोग खजूर के खोशे एक जगह लटका दिया करते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हस्बे ज़रूरत चंद खजूरें खाकर बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ औक़ात शिद्दत भूख की वजह से बेहोश होकर गिर जाया करते थे। खुद फरमाते हैं कि लोग समझा करते थे कि मिर्गी का दौरा पड़ गया है, लेकिन खुदा की कसम मिर्गी नहीं, शिद्दत भूख की वजह से बेहोशी तारी हो जाया करती थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने क्या अजीम कुर्बानियाँ देकर ये दीन हम तक पहुँचाया है। आज ये सादा से मदारिस जो नज़र आ रहे हैं, अगरचे इनको बैठने के लिए दरिया भी मैसर ना हो, लेकिन इनमें बैठकर कुरान और हदीस हासिल करने से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ जो एक निस्बत कायम हो जाती है, वो इतनी बड़ी नेमत और इनाम खुदावंदी है कि उसका अब भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। सामिईन मुहतरम, ये दीन हम तक कैसे पहुँचा और किस तरह पहुँचा? क्या हर किसी ने बाअदब होकर इन असातिज़ा से सीखा जिनकी सनद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल है? एक किताब का आप खुद मुताला कर लीजिए और एक किताब आप किसी कामिल उस्ताद से पढ़ लीजिए, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। याद रखिए, अगर इल्म का हासिल होना सिर्फ मुताले या मोबाइल के ज़रिए किसी उस्ताद के मुमकिन होता, बगैर किसी उस्ताद के मुमकिन होता, तो आसमानी किताबों के साथ किसी रसूल को भेजने की ज़रूरत ना होती। किसी रात हर मुसलमान के सिराने कुरान का एक एक उम्दा नुस्खा खूबसूरत जिल्द में मुजल्लद करके रख दिया जा और गैब से आवाज़ लगा दी जाती कि इसे पढ़ो, इस पर अमल करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के साथ शारिया कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। चुनांचे रब्बे कायनात ने फरमाया, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हज़रात, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, मेरा एक चुभता हुआ सवाल सुनो और दिल पर हाथ रखकर इंसाफ से जवाब दो कि इन उलमा और मदारिस वालों ने अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहि अजमाइन की इस सीरत को बाकी रखने और इस नयाबत को निभाने के वास्ते कौन सी कसर बाकी रखी? सवाल ये है कि इस दीन की खातिर इन उलमा ने अपना बचपन अपने वालिदैन के बगैर गुजारा कि जिस उम्र में बच्चों के हज़ारों नाज होते हैं। फारिग होने के बाद कम तनख्वाहों पर काम किया, मगर इस दीन को फैलाने से ना भागे। घर घर जाकर लोगों की खुशामद की, मुट्ठी मुट्ठी आटा मांगा, लोगों ने फ़कीरी का ताना दिया, हराम खोरी के जुमले कसे, मगर इन्होंने नज़रअंदाज किया। सुन ले, जबकि दूसरों लोगों ने कभी शर्ट को लंबा किया, कभी छोटा किया, कभी कटिंग के डिज़ाइन बदले। सुबह से शाम तक झूठ बोलने वालों ने, दो नंबर का कारोबार करने वालों ने इन पर एतराज़ किया, मगर इन्होंने कभी भी कुरान और हदीस की इस तालीम से फरार इख्तियार ना कहा। ए लोगों, तुम चाहते क्या हो इन उलमा से? हदीस शरीफ की रिवायत है कि इल्म दीन को पढ़ने वाला बन जा, या पढ़ाने वाला बन जा, या मोहब्बत करने वाला बन जा, या इसकी मदद करने वाला बन जा। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, कि फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
पेशाब आ रहा है, जल्दी घर चल लो। चल बेटे चल। हजरात गरामी,